फिर कराची में भाई एक एक्सीडेंट की बहुत बात हो रही है 2 दिन से, और हर एवरीबडी इज़ इन्वेस्टेड कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल अनहोनी सी ये चीज़ लगती है कि एक इंसान या तो ख़ुद को सुसाइड मिशन पे था या इंटॉक्सिकेटेड था नहीं था, बहुत से सवालात हैं। अच्छा, जल्दी से आपको बता दें, और ये आपने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि खातून ड्राइवर की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का मामला जो है वो हंगामा खेज भी होता जा रहा है, और आवाम इसे महज एक खातून ड्राइवर की गलती या हादसा मानने को तैयार नहीं है। अब सीसीटीवी वीडियो जो है वो भी सामने आ गई है, मुलजमा की वाज़े गफलत सामने आ गई है। शी वॉज ड्राइविंग लाइक अ मैड पर्सन। मतलब वो जगह जो है ना, अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी आपको दिखाएंगे, वो जगह इतना अलाउ ही नहीं करती कि आप इतनी स्पीडें मारें। रोड जहां सामने से भी लोग आ रहे होते हैं, आप भी इधर से जा रहे होते हैं। इट इज नॉट अ मेन रोड, इट्स नॉट लाइक अ हाईवे। साथ में इतनी नर्सरियां हैं, गमले यादों के तो बाहर निकले हुए होते हैं, दरख्तों की शाखें लटक रही होती हैं। इट इज अ सर्विस रोड। तो अब अवाम की जानिब से पुलिस पर मुतासर खानदान को फौरी इंसाफ देने के लिए ऑब्वियसली दबाव भी बढ़ रहा है, और लोगों को खदशा है कि इस केस में भी वही ना हो जो हमेशा होता है कि ताकतवर खातून जो है वो सज़ा से बच जाए, या मुतासरा ख़ानदान को लालच, दबाव, ये सब कुछ जो आई एम सॉरी टू से बट वी हैव सीन ऑफन इन द पास्ट, ये सब कुछ ना हो, और इस बार इंसाफ मिलना चाहिए उन लोगों को। So, हमारे साथ ही हैं काशिफ मुश्ताक हमें जो पहले तो जरा विक्टिम की फैमिली क्या कह रही है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। लेट्स सी दैट। इमरान भाई जो है मेरे बहनोई और आमना मेरी भांजी है, तो ये उनको लेकर आ रहे थे ऑफिस से। वो एक ऑफिस में जॉब करती है तो उसको रोज़ाना लेके आते थे, तो लेकर आ रहे थे, रास्ते में ये वाक़या पेश आया है। वो जो लड़की थी नताशा, उसने तकरीबन 7 लोगों को हिट किया है वहाँ पे, और जिसमें जो है इमरान भाई और आमना की फ़ौरन डेथ हो गई है। हमने बयार वगैरह कटवाई, सब कुछ किया, रात को पोस्टमार्टम भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है। हमें इंसाफ चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। इमरान भाई जो है वो 5 वक्त के नमाजी आदमी, पापड़ का उनका बिज़नेस था, पापड़ वगैरह बेचते थे, और पापड़ बेच के उन्होंने अपनी बेटी को MBA कराया आमना को। आमना भी बड़ी मेहनत की, बड़ा उसने मेहनत करके पढ़ा, सब कुछ किया। अभी वो जॉब करके हाथ बटा रही थी अपने अब्बू का। दिल दहला दिया स्टोरी ने। मतलब जब से इस बच्ची के बारे में पता लगा है ना, आमना के, इस बाप की आप स्ट्रगल देखें कि उसने किस तरह पापड़ बेच के या कारोबार करके किस तरह से उस बच्ची को यहाँ तक पहुँचाया होगा, कि कितनी मुश्किलात में डेफिनेटली जो कि एविडेंट है। उसने MBA भी कर लिया और अब वो नौकरी कर रही थी और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, एंड दिस वॉज देयर एंड, बाप बेटी का, फॉर नो रीज़न ऑफ देयर ओन, फॉर नो, जिसको कहते हैं ना, कोई उनकी अपनी गलती नहीं थी। वो एक नॉर्मल स्पीड पे अपने घर वापस जा रहे थे। फिर कराची में एक और हादसा भी हुआ, इसकी तफसील भी हम मालूम करेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी काशिफ से इस वाक़े के बारे में जानते हैं कि अब CCTV फुटेजेस भी आ गई हैं। पहले तो वो भी नहीं आ रही थी, अब तो साफ नज़र आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। काशिफ, क्या पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेट कर पाई है? और बहुत सी बातें आपको पता है किस तरह का एक्सीडेंट होता है, सोशल मीडिया पे पूरे ब्लॉग्स हैं, पोस्ट हैं, लोग कह रहे हैं 2 लोग जा बहक हुए हैं, फिर कहीं से आया, तीसरा भी चल बसा। क्या सूरत हाल है जख्मियों की? सबसे पहले तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। दोज हु गॉट इंजर्ड, उनकी हालत कैसी है? देखिए अब्दुल्ला, जो इसमें 5 अफराद ज़ख्मी हुए, उनमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, और ये वो शख्स है जो वो सिटी गाड़ी जो है वो चला रहा था। अब ये तमाम तर चीज़ें कैसे रिपोर्ट हुई, और उसके बाद आपने एक वर्ड यूज़ किया कि ये हादसा, ये उस हद तक तो ठीक था कि जब इस खातून ने जो एक बड़ी गाड़ी है वो एक मोटरसाइकिल को हिट की, तब तक तो ये हादसा ठीक था, लेकिन उसके बाद इसको चेंज किया गया। वो चेंज ऐसे हुआ जब हम CCTV फुटेज देखते हैं। पहले तो ये बताएं आपको कि CCTV फुटेज को रोकने की कोशिश की गई कि CCTV फुटेज मंजर आम पर ना आए। जब हम CCTV फुटेज को देख रहे हैं तो CCTV फुटेज को बाकायदा तौर पर स्लो किया गया है, और उसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि ये जो गाड़ी सवार खातून है, इसकी जानिब से पहले इस मोटरसाइकिल को हिट किया जाता है, जिस पर एक बाप और उसकी बेटी जो है वो सवार थे। हिट करने के बाद उसे बाकायदा रोंदा जाता है, और रोंदे के बाद ये यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करती है। इस CCTV फुटेज में एक जो सिल्वर कलर की गाड़ी नज़र आ रही है, उसके बाद ये गाड़ी उस सिल्वर कलर की गाड़ी को हिट करती है, और ना सिर्फ हिट करती है, इतनी शदीद तरीके से हिट की जाती है कि वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। ये तमाम तर चीज़ें इसलिए होती हैं चूँकि ये यहाँ से फ़रार होना चाहती हैं। जब फ़रार होने के लिए ये इस मोटरसाइकिल को हिट करने के बाद इसे रोनती है, रोनने के बाद उस गाड़ी को हिट करती है, तो जाकर इसकी गाड़ी जो मेरे अकब में जो ये फुटपाथ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो ग्रीन बेल्ट है, कि उस पर ये गाड़ी कैसे चढ़ती है, और उसके बाद इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ से उलट जाती है। सबसे पहले अब्दुल्ला हुमा, इस सड़क की बात कर लेते हैं। ये वो सड़क है जो
जो स्टेडियम से कारसाज की जानिब जाती है। इस सड़क का जो सर्विस रोड है, हम इस सर्विस रोड पे मौजूद हैं और इसी रोड पर, इसी स्पॉट पर जो है ये हादसा पेश आया है। ये जो सड़क है ये तकरीबन 20 फीट की है। इस 20 फीट की सड़क के ऊपर जो है वो 2 गाड़ियाँ बैक वक्त में एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। अब इस यहाँ सबसे पहले ये बताने की वजह ये है कि यहाँ इस सर्विस रोड पर इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए जैसे उस गाड़ी की स्पीड। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा कि ये इस मोटरसाइकिल को हिट करने के बाद गाड़ी को कैसे हिट करती है? जी जी, साथ साथ आप ये भी एक्सप्लेन करते हैं गाड़ी को क्या वो रिवर्स करके यू टर्न ले रही होती है या आगे ही चली जाती रहती है और बीच में फिर गाड़ी आ जाती है? क्योंकि हमें अभी मोटरसाइकिल के साथ एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही है सीसीटीवी में। वो गाड़ी ठीक नजर आ रही है, वो गाड़ी ठीक नजर आ रही है। वो क्या टर्न करके वापस आके भागने की कोशिश में इसको हिट करती है? वो जरा साथ में एक्सप्लेन कर दें। नहीं अब्दुल्ला, सबसे पहले ये जब उस मोटरसाइकिल को हिट करती है उसके बाद बाकायदा जो है वो आगे मजीद तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो जो सिटी गाड़ी नज़र आ रही है उसको मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ हिट करती है, वो जो सिटी गाड़ी है वो आगे एक दरख्त के साथ जाके टकराती है और इसको पीछे से इतना प्रेशर होता है इस गाड़ी का कि वो गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। ये तो उस गाड़ी की और यहाँ जो वाक़या पेश आया उसकी सिचुएशन होगी। अब थोड़ा सा स्पॉट भी हम आपको दिखाएं, मेरे कैमरा मैन अदनान हैदर। तो इस जानिब से जहाँ मैं ये खड़ा हूँ यहाँ से ये गाड़ी आ रही थी। आप ये फुटपाथ के मनाजिर देख सकते हैं, ये ग्रीन बेल्ट है, तमाम तर गमले जो है वो यहाँ टूटे हैं। ये गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि उसके बाद जब इसने पहले इब्तदाई तौर पर उस गाड़ी को जो है वो जब हिट किया तो हिट करने के बाद वो गाड़ी भी इस जानिब, मेरे बिल्कुल सीधे हाथ की जानिब आप ये गमले देख सकते हैं कि इस जानिब वो सिटी गाड़ी गई है। उसके बाद जो ये लैंड क्रूजर इस खातून की गाड़ी थी वो इसके ऊपर चढ़ी और वो यही इसी मकाम पर जो है वो उलटी है। अब तक तमाम तर शवाहिद भी यहाँ मौजूद है और इसी मकाम की जो सीसीटीवी फुटेज है वो ये सीसीटीवी फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये रोड कोई बहुत ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है, बहुत छोटा रोड है और ये सर्विस रोड है। अगर यही गाड़ियाँ जो मेरे सीधे हाथ की जानिब मेन कारसाज रोड है, डबल रोड, उस ट्रैक पर चल रही होती तो किसी हद तक हम ये समझ सकते थे कि ओवर स्पीड थी, हादसा था। लेकिन चूंकि इस सड़क पर अभी भी हम देख रहे हैं कि जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उनकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा यहाँ हो नहीं सकती क्योंकि अतराफ़ में आबादी है, घर मौजूद हैं और यहाँ से सर्विस रोड से गुजरने का मकसद ही यही है कि गाड़ियाँ बहुत स्लो स्पीड में होती हैं। आप मोटरसाइकिल की गलती भी देखें कि उसकी कोई गलती सामने नहीं आ रही है चूँकि वो मोटरसाइकिल की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अब जल्दी से ये भी बता दें कि चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं। जी काशिफ, ये भी बता, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं, इतनी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, ये खातून गाड़ी में क्या अकेली थी या इनके साथ कोई और भी था? क्योंकि जब जो वीडियो सामने आई हैं, जब ये निकली हैं तो ये किसी का नाम भी ले रही हैं जैसे किसी को पुकार रही हो। बिल्कुल, जो वीडियो सामने आई है उनमें एक और ख़ातून भी नज़र आ रही हैं। वो ख़ातून इनके साथ नहीं थी, सिर्फ ये अकेली एक ही ख़ातून इस गाड़ी के अंदर मौजूद थी और इसे भी जो है इब्तदाई तौर पर यहाँ से जब पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुँची है तो जो मुश्तिल अफराद थे उनसे बचाया गया और इसे मुकम्मल तौर पर सेव करके यहाँ से थाने मुंतकिल किया गया। फिर जो गाड़ी यहाँ मौजूद थी, मुश्तिल अफराद ने इस खातून की गाड़ी को यहाँ जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जो कि मुकम्मल तौर पर वीडियोज़ के अंदर भी देखा जा सकता है कि तबाह हो चुकी है एक्सीडेंट की वजह से ही। तो उसे भी जो है फौरी तौर पर यहाँ से बादराबाद थाने मुंतकिल किया गया। अब केस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वाक़े का मुकदमा जो है वो दियत की मुद्दत और कत्ल बिल सबक की मुद्दत जो है वो इस तरह की दिफात इसमें शामिल की गई हैं और जो लड़की इसमें जांबाक हुई है उनके जो मामू हैं उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें तमाम तर तफसीलात बताई गई हैं। अब पुलिस के आला अफसरान ये बताते हैं कि पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस हवाले से। ये प्रेशर हम इस तरह भी देख सकते हैं कि जब गुज़श्ता रोज़ इस खातून को कोर्ट में पेश किया जाना था तो इसे पेश नहीं किया गया। इनके वकला की जानिब से ये बताया गया कि उनकी जो ये खातून है वो उसकी मेंटली हेल्थ जो है वो बेहतर नहीं है। तो इस तरह के बयानात की जानिब से भी सामने आए। काशिफ, अच्छा ये भी हम क्लियर कर दें कि हमारे पास जो सीसीटीवी चल रही है ना उसमें सिर्फ मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है। इट इज़ नॉट द सेम कार जो कि हिट की है, वो आगे एक गाड़ी है, वो एक और एंगल में नजर आएगी, वो हमारे पास अभी नहीं चल रही है। एक और वाकया हुआ है जिसमें एक स्कूटी पे एक खातून अपनी स्कूटी चला रही थी और सड़कें खराब हैं, उस वजह से वो गिरी और एक डंपर ऊपर चढ़ गया। वो क्या है? जी बिल्कुल, ये राशिद बिनाज रोड जौहर मोड़ के करीब ये वाक़या गुज़श्ता रोज़ शाम के वक्त पेश आया और इसमें ये बाकायदा तौर पे देखा गया कि खातून जो है वो स्कूटी चलाते हुए, चूँकि कराची में हालिया दिनों में बारिशें हुई हैं और मुख्तलिफ़ सड़कों पर चूँकि सड़कों की हालत भी अबतर है और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ मकामात पर पानी भी जमा है तो वहाँ से ये स्कूटी गुजर रही थी और उसी दौरान ये खातून जो है वो स्कूटी से गिरी हैं और पीछे से जो डंपर आ रहा था
वो जो है उसने इसे हिट किया और खातून जो है मौके पर ही जाँ बाग हो गई। ताहम पुलिस की जानिब से अब कार्रवाई की जा रही है और उस डंपर को अपनी तहवील में ले लिया गया है। पुलिस की जानिब से एक चीज़ हम आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा एक टाइम स्लॉट रखी गई है कि जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं उनका मखसूस टाइम है कि वो रात के वक्त जो है वो निकलती हैं और उनका मखसूस टाइम है कि वो सुबह इस वक्त तक जो है वो निकल सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद ये दिन के औकात में भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो नज़र आती है। जब हम ट्रैफिक पुलिस हुक्काम या इलाकाई पुलिस से बात करते हैं कि ये दिन के औकात में कैसे है तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि ये चूँकि एमरजेंसी ड्यूटीज़ भी होती हैं, जैसे कि वाटर टैंकर है, वाटर टैंकर पूरे 24 घंटे में किसी भी वक्त जो है वो शहर की सड़कों पर नज़र आ सकता है। जो फ्यूलिंग के लिए जो फ्यूल टैंक होते हैं बड़े बड़े, वो जो है वो शहर में नज़र आ सकते हैं। लेकिन इस तरह के डंपर जो हैं उनके बाकायदा टाइम स्लॉट रखे गए हैं, रात को ये 10 से 11 बजे से लेकर सुबह 6 से 7 बजे तक की। तो ये उस औकात में जो है शहर की सड़कों पर नज़र आने चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि शहर की सड़कों पर दिन के औकात में भी ये नज़र आते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। इस वाक़े का भी जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो तफ्तीशी टीम है वो ये बताती है कि ड्राइवर को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि जो डंपर अपनी तहवील में लिया गया है उसके मालिक के हवाले से भी वो छानबीन शुरू कर दी गई है। काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें, उसके अलावा एक वाटर टैंकर जो है वो ग्रीन लाइन बस के ट्रैक के जंगल को उसने टक्कर मारी है और वो टूट गया है, तो वो भी एक डिस्ट्रप्शन हुई है। बट ये डेफिनेटली ये वाली जो पहली खबर हमने बताई, ये जो मैंने अभी आपको बताया है तो ये हुआ है। और पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि हादसा तेज़ रफ्तारी और ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया है, लेकिन नोबडी वाज हर्ट इन द प्रोसेस। लेकिन वो पहला मामला बहुत ही अफसोसनाक है, मतलब उस फैमिली में जो बाप बेटी जाँ बहक हो गए हैं फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, दैट इज़ ट्रूली ट्रैजिक। एंड देन यू नो, एक के बाद एक, फिर वो सिलसिला रुका नहीं कि वो रुक जाता, नहीं। वो औरत तब भी रुकी है, उसकी गाड़ी जब उसको खुद को टक्कर लगी है, जब खुद गाड़ी उल्टी है तो वो रुकी है, अदरवाइज कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा था।